नमस्ते दोस्तों, दाऊदतम चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ये प्रैक्टिस सेट 10 है ईबी प्लस कांस्टेबल का, ठीक है। और करते मेहनत इस पर देखिए। और प्रश्नों की तरह यही वो पैराग्राफ है। आपको दिए गए गद्यांश को पढ़ना है और फिर इसका आपको उत्तर देना है। क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने इस पैराग्राफ को आपको पहले ही पढ़ लिया है। इस गद्यांश को मैंने भली बार पढ़ लिया है, तो डायरेक्ट प्रश्नों पर आता हूँ। ठीक, प्रश्न है 39, क्योंकि 38 तक तो इसके वो करा दिया जी। प्रेम की भाषा है। प्रेम की भाषा क्या है? शब्द नहीं, ठीक है। जानवर ही समझ ले, कुछ मत बोलिए। अगर उनकी तरफ प्यार से देखेंगे तो आपको समझ में। 40वां है, अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, 40 का उत्तर होगा आपका जंगल, ठीक है। 41 देखिए, यत्न से आशय है। यत्न से आशय है प्रयास। यत्न कीजिए, जतन कीजिए, प्रयास। 42वां है, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? ठीक है, किसकी महिमा का वर्णन है? तो आप देखेंगे आचरण की महिमा। आचरण आपका उत्तर होगा। 43वां देखेंगे, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो 43 का उत्तर आपका सच्चा आचरण, ठीक है। कौन सा होगा? सच्चा आचरण। 44वां देखेंगे, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, तो 44 का उत्तर होगा आपका क्या? ए, संचार हुआ, ठीक है। जैसे किसी लड़की को देखा या किसी लड़के को देखा, अरे कितना सुंदर है, क्या करूँ, जो भी मन भाव आते हैं वो संचार थोड़ी देर के लिए आते हैं। उसके बाद फिर 354 लग जाए, 356 लग जाए, और भी कौन कौन सी धारा होती है, उसके डर से भाग जाते हैं, ठीक है। अब देखिए मच्छका किसका तत्सम है? ठीक है, मच्छका 45 का देखेंगे आप, तो बी आंसर मक्खी का है। मच्छका मक्खी का है। 46वां देखेंगे, जब हमसे दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर कौन सा है? तो 46 का है ए, ठीक है। कौन सा है? दीर्घ स्वर है। ये जो स्वर है ये संयुक्त स्वर है, ठीक है। ये दो स्वरों से मिलकर बने हुए, तो आपका उत्तर ए हो, आ हो जाए। अगला प्रश्न देखेंगे 47वां, निम्न में से अंत अस्त व्यंजन कौन सा है? यार अलावा जो होते हैं वो अंतस्थ होते हैं, तो इसमें आपका उत्तर या होगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? या हो जाएगा डी, अंतस्थ ये होते हैं यार अलावा। और संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, जो आपको बताया था हमने पहले ही प्रश्न में, ठीक है। देखिए ये वाला होता है, ठीक है। एक ज्ञानी होता है, इसको ज्ञानी बोलते हैं, ठीक है। समझ रहे? एक ये होता है आपका सिरा होता है ऐसे करके, और आगे त्र होता है, ठीक है। ये वाले संयुक्त अक्षर होते हैं। आगे भी है कंठ से, जो कंठ से बोले, कंठ से बोले जाते हैं, का खा गा गा डा, तालु बस चा छा 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 जा, मूर्धन टा ठा डा डा, ये मूर्धन होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, जड़ का विलोम क्या है? जड़ का विलोम चेतन है। जड़ का मतलब होता है मूर्ख, बेकार, और चेतन का मतलब होता है होशियार, ठीक है। 49 का देखेंगे, भविष्य में होने वाले के लिए क्या बोलते हैं? भावी, ठीक है। भावी आईएएस आईपीएस, भावी कांस्टेबल, भावी अधिकारी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 50 का, अनिल अनल शब्द का युग्म सही कौन सा है? तो अनिल में होता है हवा, ठीक है, हवा हो गई। और अनल में होता है आग, ठीक है। तो आपका उत्तर हो गया बी। आगे देखेंगे 51वां है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? ठीक है, अनेकार्थक है। 51 का उत्तर होगा आपका डी, ठीक है। कौन सा होगा? डी होगा। अर्थ का मतलब होता है धन, मतलब, अभिप्राय, इंद्रिय, विषय, ये सारे। बावना प्रश्न है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ठीक है, कौन सा है? देखेंगे तो आगामी है क्या? शुद्ध पूछ रहा है ना, तो आप देखेंगे 52 का उत्तर क्या है आपका? सी, अध्ययन सही है, बाकी सब गलत, ठीक है। यहाँ आगामी होगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ शुद्ध होगा, ये सरल नहीं होगा, ये
ये वाला हुआ सरल, ठीक है, ये हो जाएगा। अधिकार का देखिए ये गलत है, अधिकार कर दिया तो छोटी की मात्रा आएगी, अधिकार हो जाएगा, ठीक। तेरे पर देखिए निम्न में से बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है, मतलब गलत पूछ रहा है आपको। तो 53 का उत्तर है आपका ऐतिहासिक, ठीक है, ये आपका गलत है। 53 का सी, ऐतिहासिक का शुद्ध रूप होता है ऐतिहासिक, ठीक है। 54 देखने निम्न में से कर्ता कारक का परसर कौन सा होता है, ठीक है, कर्ता में कर्म को तो ने होता है, ठीक है, आपने कहावत सुनी कर्ता में कर्म को होता है, ठीक है। आगे देखें 55वां निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ठीक है, इसमें पुरुष का भाव होता है। जैसे दया है ये स्त्रीलिंग है, मेरी दया, मेरा दया तो होगा, मेरी दया होगी, मेरी वायु होगी, ठीक है, मेरी प्रार्थना, मेरी नेत्र हो जाएगा, नहीं मेरा नेत्र, तो पुल्लिंग शब्द यही है, मेरा नेत्र। आगे देखेंगे 56वां निम्न से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ठीक है, फिर लगाएंगे स्त्रीलिंग कौन सा है, देखिए मेरी पालन, मेरी शस्त्र, मेरी नृत्य, ये सब गलत है। मेरी शोभा, ठीक है, मेरी शोभा बढ़ाओ या घर की शोभा बढ़ाओ। 57वां प्रश्न है किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, तो देखेंगे आप दी, प्रत्येक, प्रत्येक मतलब एक वचन में होता है, ठीक। आगे देखिए 58 है निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है, ठीक है, आप पढ़ते होता है पीते हैं तो वहाँ देखेंगे, तो 58 का उत्तर होगा आपका सी, वह जाता है, मतलब जाता है, वो जा रहा है, तो वर्तमान का इसमें स्वरूप है, 58 का सी हो जाएगा। और इसमें देखो वो पढ़ा था ये भूतकाल हो गया, ठीक। 59वां देखिए निम्न में कर्म वाच्य का उदाहरण कौन सा है, कर्म वाच्य, ठीक है, इसमें कर्म की प्रधानता दिखाई जा रही हो, तो उत्तर होगा 59 का होगा ए, पत्र लिखा जाता है, तो कर्म कराया जा रहा है किसी को, यहाँ अपने आप कर्ता नहीं बन सकते, तुम किसी काम करा रहे हो तो यहाँ कर्म वाच्य, ठीक। अगला प्रश्न है आपका निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है, ठीक है, तो 60 का उत्तर है आपका डी, क्योंकि सरल वाक्य लड़का दौड़ता है, बंदर नए लड़के को बुला रहे, सरल वाक्य, क्योंकि इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, तो ये कैसा वाक्य है, ठीक है। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है ना। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा आपका, देखेंगे तो आप यही कर लीजिए, बस इतना कर लीजिए, ये संयुक्त वाक्य, ठीक है, काफी जोड़ बनाया और जोड़ बनना संयुक्त, और ये मिश्र वाक्य, ठीक है, मिश्र वाक्य जो जो जैसे जैसे भी आते हैं, तो ये दोनों वाक्य मिलकर बना हुआ योग वाक्य। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, मैंने ये काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है, मुझे ये काम कर लेना चाहिए, ठीक है, ये मैं नहीं गलत है, मैंने नहीं, मुझे ये काम कर लेना चाहिए, तो 61 का उत्तर है आपका ए, ये मैंने गलत लिखा हुआ, ठीक है, मुझे होना चाहिए, तुम्हें ये काम करने के लिए होना चाहिए। अल्प विराम का चिन्ह क्या है, कोमा होता है ना, अल्प विराम 62 का बी, ठीक है, और विषय बोधक चिन्ह ये होता है, ठीक है, पूर्ण विराम का ये होता है पूर्ण विराम, ठीक है, खड़ी पाई जो होती है पूर्ण विराम होती है। अर्ध विराम कौन सा है, ये अर्ध विराम है आपका, उत्तर तो ये है आपका, ठीक है। अल्प विराम कॉमा होता है, विस्मय विराम ये होता है, ठीक है। उद्धरण चिन्ह आपने देखा, उद्धरण चिन्ह तो ये कॉमा करके उद्धरण दिया जाता है। त्रुटि, त्रुटि कुछ चीज गलत हो जाती है तो उसके लिए ये चिन्ह आता है, ठीक। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं 63 पर। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पथित, ठीक है, कौन सा शब्द है, पतित शब्द है। 64 का देखेंगे षट पद का पर्यायवाची क्या है, मतलब जिसके 6 पद हो, 6 पद हो तो कौन होगा, भ्रमर होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, भ्रमर होगा। और भ्रमर के पर्यायवाची बताए भौरा, मधु, मिलिंद, द्विरेफ, अले, मधुकर आदि, ठीक है। 65 होनहार विद्वान के होत चीखने पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो 65 का उत्तर देखेंगे आप
सी। क्या है? सी। होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। ये उत्तर है आपका। 66वां देखिए, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ क्या होगा व्यक्त करने के लिए सही लोगों का प्रयोग करें। तो 66 जो है उसका उत्तर होगा आपका बी, शेर को शबाशी। ठीक है, एक से बढ़कर एक। अगला प्रश्न है आपका 67वां देखेंगे, मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद कहा जाता है। ठीक है, तो 67 का उत्तर है आपका डी, शब्दानुवाद। ठीक। 68 देखिए, निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। ठीक है, तो ये मेवाती नहीं है, ये राजस्थान की है। ठीक है, राजस्थान। मेरठ क्षेत्र मथुरा के साइड में पड़ता है, मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद, आगरा ये है। कन्नौजी, कन्नौजी रहती है, भोजपुरी पूर्व साइड में बोली जाती है। ठीक है, भोजपुरी ज्यादा बिहार की बोली कही जाती है। बिहार साइड मतलब बलिया, गोरखपुर, गाजीपुर, ये क्षेत्र जो आपका भोजपुर साइड में आता है। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो धनद नहीं है। कौन सा नहीं है? धनद नहीं है। धनद का पर्यायवाची कुबेर, यक्षराज, राजराज, धनपति, अलंकेश, धनपाल, धनेश्वर, नरेश आदि। गणेश का पर्यायवाची देखेंगे तो विनायक, एक दंत, लंबोदर, गजानन, गणपति, हैरम, द्वैमातुर, गजवदन, मोदक प्रिय, महाकाय आदि। ठीक है, तो ये सभी गणेश के पर्यायवाची ये आपका उत्तर सी हो गया। 70 देखेंगे, आत्म भू, स्वयं भू, चतुरानंद विकल्पों में से सही पर्यायवाची है। ठीक है, चतुरानंद से 4 आंखें, तो कौन है वो 70 का होगा आपका? ये ब्रह्मा जी है ना, 4 लेके बैठे हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग में नहीं है। ठीक है, टा वर्ग में नहीं है, तो आपका उत्तर क्या है? धा। ये टा वर्ग में है। ये सभी। आगे देखिए, राम धीरे धीरे बढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? तो उसे बोलेंगे क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। 73वां प्रश्न देखेंगे आप, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? ठीक है, लड़का दौड़ता है। 73 का उत्तर है आपका जातिवाचक। ठीक है, लड़का कैसा है? दौड़ता है, जातिवाचक। 74 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का नहीं है? जातिवाचक संज्ञा का नहीं है, तो देखिए कौन सा है? 74 का उत्तर है आपका सुंदर। ठीक है, ये ना, ये है। 75 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? ठीक है, पौधा एक है, एक पौधा लगाओ, एक लड़का बुलाओ, एक पुस्तक लाओ। ठीक है, जब बहुवचन पूछेगा तो उसमें जो भाव भी बहुवचन का है, एक प्राण लाओ, एक प्राण लाओ, कितने प्राण, मतलब ये ऐसा शब्द है, ये है बहुवचन। ठीक है, ये उत्तर है आपका। बहुवचन शब्द प्राण, नेत्र, आंसू, लोग, दर्शन, ओट, ये शब्द है कि देखने लगते थे एक वचन, लेकिन उनका भाव क्या है? बहुवचन। चलिए, हिंदी का ये 10वां पैकेज सेट था, और ये 75 प्रश्नों के साथ यही समाप्त होता है। इन्हीं प्रश्नों के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।